देखिए, फतेहपुर के जितने भी स्वर्ण व्यवसायी हैं वो अचानक फतेहपुर थाना में आ गए हैं। हमारे साथ फतेहपुर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह मौजूद हैं। आज जितने भी यहाँ पे स्वर्ण व्यवसायी हैं फतेहपुर क्षेत्र में, उनके साथ एक बैठक किया गया है। आज क्या ऐसा खास वजह हो गया कि इन लोगों के साथ बैठक करने की ज़रूरत पड़ी? इससे पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। घटना में सुरक्षा का जो भी मानक है उसको पूरा करने के लिए सीनियर स्तर से भी निर्देश है और अपने से भी हम लोग सोच रहे थे कि मीटिंग करें और इसके लिए एक दो बार संपर्क करने का प्रयास भी किया था। फिर आज स्पष्ट आदेश आने के बाद में हम लोग सभी लोगों को इनवाइट किया और सभी लोगों को सुरक्षा के मानक के बारे में निर्देश दे करके बताया गया। हम अपने स्तर से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं इन लोगों से और जो सुझाव दिएंगे उसमें जो अमल करने लायक होगा निश्चित तौर पे अमल की जाएगी। पेट्रोलिंग को निश्चित सर्कुलेट किया जाएगा। फुट पेट्रोलिंग के साथ साथ में व्हीकल्स हैं और आपका 112 भी है, हमेशा घूमते रहता है और सभी लोगों से कांटेक्ट में होगा। सभी लोगों से कांटेक्ट का एक दूसरे से हम लोग आदान प्रदान किए हैं, नंबर शेयरिंग किए हैं। सरकारी नंबर के अलावा प्राइवेट नंबर भी दिए हैं कि आप 24 आवर इन केस ऑफ इमरजेंसी 24 घंटा में कभी भी फ़ोन करेंगे तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाएगा। यहाँ से सुरक्षा निश्चित, जवाबदेही मेरी, सुरक्षा आपकी, जवाबदेही मेरी, ऐसे हम लोग काम बाकी करेंगे। जो स्वर्ण व्यवसायी हैं उन दुकानदारों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए और जिनके दुकान में सीसीटीवी है और ख़राब है तो उसको जो है मरम्मत करके ठीक कराया जाए। ऐसा भी कोई निर्देश जो है वो दिया गया? जी जी, हमें निर्देश है, सुझाव है। सिक्योरिटी के जो भी मानक है उसको फुलफिल करने के लिए डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली, फिजिकल मोड में कर्मचारियों का वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी गार्ड का वेरिफिकेशन, सारा चीज़ को इन लोगों को निर्देश दिया गया है। स्वर्ण व्यवसायियों का बैठक हुआ, इसमें क्या क्या शिकायतें जो है वो मिली है? क्या लगता है कि मतलब किस तरह से इन लोगों को आप आश्वस्त किए हैं कि एकदम 100% जो है वो सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी? कुछ शिकायतें मिली है पहले के टाइम में जो इन लोगों के साथ इंसिडेंट हुई है तो प्रॉपर फुट पेट्रोलिंग नहीं की जाती थी। तो हम जब से आए हैं तब से फुट पेट्रोलिंग तो चालू किए हैं और इससे ये लोग काफ़ी खुशी जाहिर किए हैं कि फुट पेट्रोलिंग हो रही है क्षेत्र में। चलिए, हमारे साथ स्वर्ण व्यवसायी मौजूद हैं। एक बात बताइए, लगातार जो है वो पुलिस कहीं ना कहीं जो है वो इम्प्रूवमेंट कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। आज जो बैठक किया गया थाना प्रभारी के द्वारा, इनके द्वारा जो सुझाव दिया गया, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? बहुत अच्छा हम लोग को लगा, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। इतना दिन से हम लोग को इतना मतलब नहीं हुआ कॉलेजली में, लेकिन आज बुलाया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो बैठक किया गया है थाने परिसर में, सभी के चेहरे से ये साफ दिख रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि अब पुलिस जो है वो हम लोगों के लिए 24 घंटे तत्पर है। सबसे बड़ी बात है कि आज पहली बार जब से फतेहपुर थाना में जो बनी होगी उस समय तो हम नहीं थे, लेकिन फर्स्ट टाइम हमारे माननीय थानाध्यक्ष महोदय की तरफ से हम लोग को आमंत्रित किया गया है। पूरे प्रखंड लेवल पर आमंत्रित किया गया है। हालांकि थोड़ी कम समय पर रिपोर्ट मिली हम लोगों को, लेकिन फिर भी यथाशक्ति 90% लोग यहाँ अवेलेबल हुए और इतना सम्मान के साथ बुलाया गया, सम्मान के साथ सर के द्वारा बिठाया गया और ऐसा लगा कि हम लोग परिवार से एक दूसरे से जुड़ गए। ये बहुत बड़ी बात है। कॉन्फिडेंस आया हम लोगों में कि अब हम लोग थाना के सपोर्ट में है। पहले ऐसा लग रहा था कि थाना से बहुत डिस्टेंस हम लोगों का है, स्वर्ण व्यवसायी जितने भी हैं बहुत डिस्टेंस है, जो भी हो रहा है आपको अपने भुगतना है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सर हमारे साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिला करके, तो एगो नई उमंग, नया ऊर्जा सभी के साथ में अंदर में हुआ है। ये हम लोग को बहुत बड़ा उपलब्धि है। पहले किस तरह का भय जो है स्वर्ण व्यवसायी बना रहता था? बहुत अच्छी सवाल है ये। और इसमें ऐसा हुआ कि सर के साथ में हमने डिस्कस किया है, जो शिकायत के लहजे में नहीं, एक इन्फॉर्मेशन के लहजे में, कि 5-6 FIR मैंने अपने हाथों से लिखा है चोरी का। लेकिन चोरी होने के बावजूद भी यहाँ तक कि डॉग स्क्वाड भी मंगवाए गए, अंदर बाज़ार में चोरी हुई, हमारे बबलू बाबू के यहाँ भी चोरी हुई, बहुत सारे ऐसे हमारे दुकान में हुई। लेकिन चोरी होने के बाद FIR दर्ज करने के बाद वो कुछ दिन तक चला, कोर्ट तक गया, लेकिन कोर्ट तक जाते जाते ख़त्म हो गया। तो सर को हमने बोला कि सर जो भी ये इस तरह का होता है, अगर वारदात, कितना सावधान रहिएगा, बावजूद इसके अगर ऐसी वारदात होती है तो आप त्वरित कार्रवाई करके एक बार एक्शन करके देखिएगा तो उसका हिम्मत टूटेगा। लेकिन आज तक नहीं टूट पाया। आज तक चोर कहाँ गया, चोरी की गई रकम कहाँ गई, ये कुछ पता नहीं चल पाया था। लेकिन तो एक्शन में दिख रहे हैं, थाना प्रभारी एक्शन में दिख रही है। मैंने बोला एक बार फिर से हम आभार व्यक्त करते हैं सभी स्वर्ण व्यवसायी की तरफ से सर का, कि फतेहपुर थाना में पहली बार हम लोगों को इस तरह से बुलाया गया, जाके दरवाजे पर डोर टू डोर जाके बोला गया कि आप लोग थाना में आइए, और आकर के हम लोग सर के अध्यक्षता में हम लोग एक बैठक किए हैं और बहुत संतोषप्रद रहा है।
देखिए, तो गया पुलिस लगातार जो है वो नया नया इतिहास रच रही है और सभी ये एक बुलावे पे जितने स्वर्ण व्यवसायी हैं वो फतेहपुर थाना में आ गए और बैठक में सभी शामिल हुए और सभी थाना प्रभारी के बात से जो है वो काफ़ी संतुष्ट हैं। रात्रि गश्ती के लिए क्या इंतजाम किया गया है? रात में ज़्यादा घटना होती है, शटर तोड़कर जो है वो चोर कहीं ना कहीं लूटते हैं, तो रात्रि के लिए जो है वो क्या इंतजाम? नाइट फुट पेट्रोलिंग के लिए व्यवस्था की गई है। पैदल मार्च करके अंदर बाजार के हर गली गली घूमने वाले लोग लगभग 4 बजे सुबह तक घूमते हैं और हर टर्च लेकर के सभी दरवाजे सभी खिड़कियों में झांक कर टर्च जला के देखते हैं। एक चीज़ और देखा गया है कि जब से अभी आप आए हैं, लगभग इतने महीने हो गए, ऐसी कोई घटना अभी तक फिलहाल क्या लगता है आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इनके कार्यशैली से जो है प्रभावित हैं आप? संतुष्ट हैं आप? मतलब पहली बार बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तो स्पष्ट रूप से बार बार बोलेंगे इस चीज़ को कि सर के देखते हम बहुत खुशी हो रही है। चलिए, तो देखिए, गया पुलिस और फतेहपुर पुलिस लगातार जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में लगातार इंप्रूवमेंट कर रही है और ये फतेहपुर पुलिस थी जो लगातार बैठक कर रही है स्वर्ण व्यवसायियों के साथ। अब धीरे धीरे उम्मीद लगता है कि चोरों पर नकेल जो है वो कसी जाएगी। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।